हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास यहाँ से। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे कल की क्लास में, उसी को पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर अगला थ्योरी का पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ध्यान रखिए, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, समबाहु या इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, तो उनकी तीनों मीडियन की लेंथ भी बराबर होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, तीनों मीडियन की लेंथ भी बराबर होगी। और यदि कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम द्विबाहु त्रिभुज अगर है, ध्यान से सुनना इस चीज को, सम द्विबाहु त्रिभुज अगर है, ये साइड अगर अपने पास अलग है, दो साइड अगर समान है एक डिफरेंट है, तो यहां से डालेगी मीडियन और इधर से ड्रॉ कीगी मीडियन, दोनों मीडियन अपने पास सेम होंगी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों मीडियन की लेंथ समान होती है। ये अपने पास यहाँ पर बी ई बराबर होगा अपने पास सी एफ के। अगर अपने पास यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिर अपने पास मीडियन की लेंथ भी इक्वल होगी दोनों माध्यिकाओं की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, तो आप लोग जरूर इस चीज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग मिलकर। तो यहां से आप लोग कहोगे कि सर असमान भुजा की लंबाई 2 है, समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं परपेंडिकुलर हैं, तो ट्रायंगल का एरिया आप लोग बताइए। तो किस प्रकार से हम लोग बता पाएंगे? देखिए ट्रायंगल का एरिया यहां पर अपने पास क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज में असमान जो भुजा, दो तो समान होंगी, और दो अपने पास ये वाली साइड अपने पास दी हुई है 2। Unequal side of an isosceles triangle is 2 centimeter. Median drawn on the equal sides are perpendicular. ये जो अपने पास इक्वल साइड पर मीडियन आप लोग डालोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होती, लेकिन इसने दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में ही। यहाँ पर ड्रॉ की गई मीडियन और इधर ड्रॉ की गई मीडियन, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, ये अगर 2x है तो ये कितना होगा? x होगा। ये अगर 2x है तो ये कितना होगा? x होगा। क्योंकि मीडियन हमेशा ग्रेविटी सेंटर पर मिलती हैं, और ग्रेविटी सेंटर पर मिलती हैं तो ये लीजिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से ये बताइए क्यों ये दोनों बराबर हैं अपने पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं बराबर अपने पास होती हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनना, क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हो क्या? मुझे बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास होता है हाफ इंटू बेस भी अपने पास 2x है, और हाइट भी अपने पास 2x है। 2x 2x, 2 से 2 अपने पास कट गया, तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 2x स्क्वायर हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि 4x स्क्वायर प्लस अपने पास 4x स्क्वायर बराबर अपने पास कितना हो गया? 4। तो 8x स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर का मान, तो 8 नीचे ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर का मान क्या 1/2 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर, एक्स स्क्वायर का मान 1/2 आ गया है। तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो अपने पास 1 आ गया, इस वाले भाग का एरिया 1 आ गया। और ये बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को पता होगी कि अपने पास ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 1/6 और 1/6 को अगर ऐड करोगे, देखिए बी जी सी, इस ट्रायंगल को अगर आप लोग ऐड करोगे 1/6 और 1/6 को ऐड करोगे तो ये टोटल का क्या 1/3 ही अपने पास होगा क्या? इस ट्रायंगल को अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, और यहां पर अगर मैं नाम दे दूं जी, तो बताओ बी जी सी का जो क्षेत्रफल अपने पास होगा वो 1/6 प्लस 1/6 को अगर ऐड करोगे आप लोग तो 2/6 का मतलब क्या 1/3 आ गया है क्या? ए बी सी के एरिया का 1/3 बराबर 1 है। ट्रायंगल ए बी सी का 1/3 अगर मैं कर दूं तो उसका एरिया 1 है। तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ।
अनु कह रहा है, सर कल आपने बिल्कुल सही बोला था, यूट्यूब पे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे करें, वीडियो आनी शुरू हो गई। ऐसे ही होता है अनु, मुझे तो 16 साल का एक्सपीरियंस है ना, 16 साल हो गए मुझे इस लाइन में। जब आप लोगों में से, आप लोग देखिए 2010 मार्च में कहाँ थे। हो सकता है आप लोगों ने सोचा हो कि मैं स्कूल जाऊंगा, कोई बच्चा जाना शुरू ही किया हो फर्स्ट क्लास में, कोई हो सकता है मतलब पैदा होने की तैयारी कर रहा हो, इस टाइप से हो सकता है कि पैदा ही नहीं हुआ हो मतलब। तो जब भी अपने पास, जब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, जब आप सोच रहे थे ना कि मैं स्कूल में जाऊंगा, और थोड़े दिन बाद तो मतलब 2010 में, अभी तो कम ही बच्चे ऐसे हैं जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन 2-3 साल में ऐसे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे पढ़ने के लिए, जो मतलब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2010 की होगी। तो उनसे पहले मैंने जन्म से पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो एक्सपीरियंस से मुझे चीज़ें पता है कि किस टाइप से ये जो मार्केट बिहेव करता है। स्टूडेंट बिहेवियर भी मुझे पता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर क्या रहता है, क्योंकि मैंने इसी लाइन में काम किया है और कोई मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। अब हम लोग देखिए, मैं आपका, क्योंकि क्लासेज में जो है ना, इस टाइप की एक्स्ट्रा बात बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, ये अपना पेड बैच है, कभी कभार हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आजकल, तो उसको थोड़ा सुधारेंगे पहले, नहीं तो फिर अपने पास क्या ही फर्क रह जाएगा अपनी क्लासेस में और अदर क्लासेस में। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, अश्वनी ने, मीडियन के इक्वल होने के लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है क्या ट्राइंगल का आइसोसेलेस? ना अश्वनी, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें इतना पता है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर अपने पास है तो फिर वहां पर अपने पास दो माध्यिकाएं बराबर होती हैं, इतना ही हमें पता है। वो परपेंडिकुलर मतलब नहीं होती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर है क्या। लेकिन इसने हमारे पास क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ पर कि अपने पास इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर, तो अपने पास यहाँ पर जब लिख दिया है, तो इसके लिए लिख दिया है तो फिर हमें लेना ही पड़ेगा, वो क्वेश्चन में गिवन है, याद रखना। एक बच्चा है विवेक, जो मतलब एक्स आर्मी पर्सन है, उसको मुझे 2010 में आर्मी में 5 साल हो गए थे। बहुत अच्छी बात है भाई, आर्मी में रिटायर्ड पर्सन है, अब तैयारी कर रहा है। और बहुत सारे लोग जो है ना आर्मी के तैयारी करते रहते हैं अपने पास, काफी लोग आते हैं। ऑफलाइन में भी काफी बच्चे हैं, काफी लोग हैं आर्मी वाले। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। मैंने बिल्कुल आप लोगों को साइलेंट कर दिया है ताकि बिल्कुल हम लोग बातचीत नहीं करें, क्योंकि क्लास अभी तो शुरू हुई है और आज भी हम लोग दूसरी तरफ निकल जाएंगे तो मुश्किल होगी फिर। कल भी ऐसे ही टाइम वेस्ट हुआ था हमारा। ए बी सी में ए डी बी और सी एफ माध्यिकाएं हैं, ओ पर मिलती हैं। बताओ क्या आप लोगों को याद है क्या कि कभी भी अगर पहले ट्रिपलेट्स चेक करो, इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है ना, वो अपने पास होता है एस एम माइनस M1। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने में टाइम लगता है। ये फॉर्मूला क्या सर इसमें लगा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? क्या जरूर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने में हमें टाइम लगता है, इसलिए पहले आप लोग चेक करके देखा करो। और एस एम का मान अपने पास कितना होगा? एस एम का मान होगा अपॉन 2। लेकिन पहले चेक करके देख लिया करो क्या 10 का, क्योंकि एसएससी ने 2-3 बार जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो अपने पास इसी से रिलेटेड अपने पास पूछे हैं। बराबर 26 का स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अगर हो रहा है, तो क्या अपने पास एरिया का फॉर्मूला अपने पास 2/3 M1 M2 के यही होगा क्या? ये 10 है और ये अपने पास 24 है, 3 से कट गया अपने पास 8 बार, 8 × 2 16, आंसर कितना आ जाएगा? 160। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चा पूछ सकता है कि सर मान लो मैं इसको चेक नहीं करूं और गलती से शुरुआत में ही ये फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो क्या आंसर नहीं आएगा? क्या 100% अपने पास आंसर आएगा? बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग चीजें समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक बच्चे को ये बात ठीक टाइप से समझ में आ रही होगी। 2/3 M1 M2। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको सोल्व कर लिया होगा, सभी लोगों ने मेरे से पहले खुद ही सोल्व कर लिया होगा सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आप लोग जरूर फंसे होंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग जरूर फंसे होंगे, कुछ बच्चे, सभी की तो बात नहीं कर रहा। चलिए कीजिए।
कोशिश करो, जब तक कोशिश ही नहीं करोगे तब तक तो क्या ही समझ में आएगा। In the given figure, G is the centroid of triangle ABC and BG equals to 13, GC equals to 9 and BC equals to 5. BC equals to 10 है भाई, ये BC equals to 10 है, ध्यान रखना। BC equals to, डायग्राम में भी 10 है तो यहाँ पर भी आप लोग 10 करना। BC इक्वल्स टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ AG। AG का मान आप लोग बताइए, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, G इज द सेंट्रोइड। यहां से अगर G सेंट्रोइड है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो क्या अपने पास ये मान लो D पर मिले तो क्या वो मीडियन ही होगी क्या? और मीडियन होगी तो 10 है तो ये भी 5 होगा और ये भी अपने पास 5 होगा। ग्रेविटी सेंटर को मिलाकर ए से जी पर और जी को अगर आगे बढ़ाओगे तो वो अपने पास मीडियन होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा सुमित, नहीं हुआ, मैं समझाता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, बस इसमें इतना ही आपको सोचना था। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल में क्या अपने पास जी डी जो होगी वो मुझे बताइए क्या मीडियन होगी क्या? ये छोटी सी बात बताओ मुझे। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड अपने पास 13 है, ये वाली साइड अपने पास 9 है, 10 था तो 5 और 5 हो गया। क्या अपने पास जीडी माध्यिका अपने पास होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ट्रायंगल BGC की अगर हम लोग बात करें, बी ओनली BGC की, तो जीडी अपने पास मीडियन होगी। और जीडी अगर मीडियन अपने पास है तो क्या आप लोग यहाँ पर जीडी अगर मीडियन अपने पास है तो क्या आप लोग अपोलोनियम थ्योरम लगाकर माध्यिका की लंबाई फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मीडियन की लेंथ हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू अपने पास यहाँ से जी डी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर, अपने पास हो गया 25। ये ऐड करोगे तो अपने पास 250, 250 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास 125 आ गया। 125 बराबर अपने पास जी डी स्क्वायर प्लस अपने पास 25 है। 25 अगर माइनस करोगे तो 100 बराबर अगर जी डी स्क्वायर है तो बताओ जी डी का जो मान अपने पास आ गया वो क्या 10 आ गया है क्या? आपको कोई बिल्कुल आ गया है सर 10। और इसका मान अगर 10 है तो अपने पास रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, ये बात आपको पता होगी। तो इसका मान अगर 10 है तो इस ऊपर वाले की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ऊपर वाले की वैल्यू 20 होगी और 20A अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? वापिस बता दूंगा मैं विनीत, अपोलोनियम थ्योरम। अपोलोनियम थ्योरम ये है बीजी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर, दो साइड्स पहले स्क्वायर करते हैं, किसी में भी लगानी है, बीजी स्क्वायर प्लस जीसी स्क्वायर बराबर 2 इंटू जी डी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ से डीसी स्क्वायर। ये अपोलोनियम थ्योरम थी। बीजीसी में लगानी है तो अगर सर एबीसी में लगानी हो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू अपने पास मीडियन है ए डी स्क्वायर प्लस ये तो सेम यही आएगा डी सी स्क्वायर। ये अपने पास अपोलोनियम थ्योरम थी, ये लीजिए। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। तो कल ये 2-3 क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, मैंने कहा था कि आप लोग सोल्व कर लेना, तो अब मैंने तो तीनों ही सोल्व करवा दिए हैं। हो सकता है किसी बच्चे को किसी में प्रॉब्लम हो तो आपसे नंबर पूछने में टाइम वेस्ट होता, तो मैंने तीनों ही आप लोगों के लिए सोल्व करवा दिए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में यदि टू मीडियन परपेंडिकुलर अगर हैं तो क्या अपने पास ए बी, देखिए शुभम अब आपको हर चीज किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा आपको चीजें प्रूव करके ही दिखा दी हैं। यहां से किसी भी बंदे से कुछ भी अब पूछने की आपको जरूरत है ही नहीं, ध्यान रखना। ये मैंने आप लोगों को यहां पर प्रूव करके ही बता दी है। तो कौन सी दो मीडियन परपेंडिकुलर होंगी नहीं होंगी वो आप देखिए और उसको प्रूव कीजिए, हो सकता है नहीं हो सकता, खुद चेक करके तो देखो एक बार, मजे आने शुरू होंगे आपको। उसको कैसे किया था, सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, वो पूरा आप लोग करके देखिए। आ रही है बात समझ में? हाँ, एक बच्चा अगर है सर क्वेश्चन करने में, देखिए बार बार मैं समझाता हूँ भावना, लेकिन आप लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाते, इसलिए फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर करना शुरू करता हूँ। मैंने क्या कहा कि शुरुआत में आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर मैं जो
कुछ बच्चे 60-70% जो बच्चे होते हैं ना, मैं थ्योरी इतनी डीप से, इतनी स्लो, इतनी एनर्जी लगाकर पढ़ाता हूँ कि 60-70% जो बच्चे हैं ना वो क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर देते हैं। कितना 80%, 90%, 100% तक के क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर देते हैं ये जो लोग होते हैं। लेकिन 20-30% बच्चे ऐसे हैं उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद वो अप्लाई नहीं हो पा, और वो मतलब मैथ शुरुआत से ही ऐसा रहा हुआ है, थोड़ा सा ठीक नहीं रहा हुआ, तो उसको अब सुधारने के लिए टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस पहले थ्योरी पढ़नी है और फिर क्वेश्चन साथ साथ मेरे साथ साथ देख कर करना है कि अच्छा ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसमें मैं ये लगाऊंगी या ये लगाऊंगा। उसके बाद थोड़े दिन बाद आपसे एक एक दो दो क्वेश्चन, 10 में से 3-4 क्वेश्चन मेरे से पहले होने शुरू होंगे। फिर आप लोग 10 में से 4 क्वेश्चन जैसे हो गए या 3 हो गए और 7 मैं करवा रहा हूं तो देखकर आप लोग सोल्व कर रहे हो। फिर अगली फाइल में 5 क्वेश्चन होंगे 10 में से मेरे से पहले। ऐसे करके जब अगर आप लोगों ने 4 बार या 5 बार कर लिया, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चंस किए, नहीं आया मैंने जो सॉल्यूशन करवाया देख के कर लो। फिर यही करना है, क्वेश्चन पढ़ा थ्योरी, क्वेश्चन पढ़ा थ्योरी, क्वेश्चंस किए थ्योरी। ऐसे 5 बार करने के बाद कोई भी बुक, कोई भी नोट्स या पीवाईक्यू करो, 100% क्वेश्चंस खुद से होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। कोई क्वेश्चन नहीं हो तो देख लो कि अच्छा ऐसे सोल्व किया है, बस इतनी सी बात है। और ये चीज मैं 2-3 बार शायद बता चुका, फिर भी उसी उसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते रहेंगे तो फिर ठीक होगा नहीं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो बार 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 आप लोगों को कम से कम 5 बार करना पड़ेगा। फिर किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, पीवाईक्यू 100% होने शुरू होंगे। एक बच्चा है जैसे दिव्या त्यागी, दिव्या त्यागी, अब ये टाइम वेस्ट होता है भाई, दिक्कत ये है। दिव्या त्यागी जैसे एक बच्ची है, कल एक बच्चा आया अंशुल सिंह। अंशुल सिंह की अगर कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं तो अपने पास यहाँ पर कल उसका, मेरे पास अभी 1 मिनट रुकना, नाम अंशुल नहीं था शायद, मैंने उसका नंबर भी, अंशुल नहीं, आलोक सिंह। आलोक सिंह का अब की बार सिलेक्शन हुआ है। आलोक सिंह नाम है बच्चे का। कल ही हम लोगों ने बैठकर कम से कम 1 घंटे हम लोगों ने बात की। तो उस बच्चे की जो कहानी है ना, वो मतलब उतना संघर्ष तो आप लोग करते ही नहीं हो। उसका संघर्ष ऐसा कुछ मतलब खुद वो सेल्फ मेड पर्सन है। यानी कि खुद ने सारी की सारी जो चीजें है ना, मतलब सिलेक्शन करने के लिए कि घर पे अगर स्थितियां ठीक नहीं है तो खुद उस चीज को मैनेज करना पड़ता है, याद रखिए। वो बच्चा ट्यूशन करवाता, देखिए सबसे पहले वो कोचिंग आता, फिर सुबह सुबह जब स्कूल टाइम होता है उस टाइम वो अपना कोचिंग करता। उसके बाद वो 3 या 4 घंटे लाइब्रेरी बैठता और फिर बच्चों के घर घर जाकर उनको ट्यूशन करवाता। जैसे आजकल जयपुर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा सिस्टम चल रहा है कि पेरेंट्स घर पर बुलाते हैं किसी भी एक बंदे को और उसको अपने बच्चे को पढ़वाने के लिए। तो इस टाइप से वो घर जाता, प्रत्येक घर जाता और वहां से सभी बच्चों को ट्यूशन करवा के रात को वापस से अपने खुद के घर पहुंचता। सुबह निकलता, खुद पढ़ता, लाइब्रेरी में बैठकर चीजें रिवाइज करता, शाम तक ट्यूशन करवाता और फिर वापस घर पहुंचता। ऐसा इतना तो आप लोगों को करना ही नहीं पड़ रहा है। और वो कल बता रहा था कि सर बोले धीरे धीरे ना मेरा कम से कम 8 से 9 बार मैथ्स हो गया था। 8 से 9 बार वो बच्चा मैथ्स निकाल चुका था, तब जाके सिलेक्शन होता है। आप लोग सोचते हो अब सैलरी बहुत अच्छी है, इंस्पेक्टर पोस्ट है और मतलब आगे की लाइफ आपकी आसान हो जाएगी, तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और पहले ही सोच लोगे कि यार ये तो नहीं होना, इतनी बार तो नहीं होना, तो फिर नहीं होगा। और जिसने सोच लिया कि होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे होता ही है। तो आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस मतलब 25 में से 10-12 क्वेश्चंस तो रटे जाते हैं जब आप लोग 8-9 बार करोगे ना, तो एक टीचर की तरह सोचना शुरू कर देते हो। फिर मैं तो 4-5 बार ही बोलता हूं आपसे। अब बताओ, वो थी सिलेक्शन की जिद कि सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए लेना है, मतलब सिलेक्शन लेना है। तो ध्यान से, अच्छे से, ठीक से अब आप लोग आगे समझने की कोशिश करो। और पढ़ाई भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये चीज ध्यान रखिए, मेहनत के बिना सिलेक्शन नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, मेहनत के बिना सिर्फ यूट्यूब पर सिलेक्शन है। कि देखिए अब हम लोग गधों को भी इंस्पेक्टर बना देंगे, इस टाइप का थंबनेल डालकर वहां आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां बन जाओगे इंस्पेक्टर। क्योंकि वहां क्वेश्चन ही आसान आसान लाए जाते हैं, ओनली ट्रिक्स वाले क्वेश्चन ही लाए जाते हैं ताकि बच्चा पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो। तो वहां यूट्यूब को छोड़कर बाकी कहीं भी आप लोग कुछ भी कर लेना, मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए, याद रखो। याद रखो भाई आप लोग सभी लोग।
हाँ, तो दिक्कत ये है कि इंस्पेक्टर्स अपने पास गधे भी अब इंस्पेक्टर बनेंगे, जबकि रियलिटी है कि इंस्पेक्टर्स को गधा बनाया जा रहा है। जो रियल में बन बन सकता था उसको गधा बना दिया, जबकि उल्टा अपने पास लिखते उल्टा है कि अब इंस्पेक्टर, अब गधे भी इंस्पेक्टर बनेंगे, इस टाइप से, है ना। ध्यान से ठीक से अब समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास है, मैं आपको पॉइंट नंबर 5 अब आपको समझाता हूं। 4 कल हम लोगों ने पढ़ा था, अब मैं आपको समझा रहा हूं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मेहनत करो भाई, मेहनत का के सामने कोई नहीं टिक सकता। लगातार मेहनत के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, ये याद रखिए। और उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर आप लोग लगातार मेहनत करोगे तो आपके सामने फिर आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, अगर ईमानदारी से आप मेहनत करोगे तो। करके तो देखो एक साल आप लोग। अब हम लोग पढ़ रहे हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक अब हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। इसका जो पहला पॉइंट अपने पास है, ये अपने पास इस प्रकार से है कि यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं। एक ट्रायंगल में अपने पास दो चीजें अपने पास होती हैं, ए है, बी है, और अपने पास सी है। ए का एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से समझना, एक तो होता है एंगल और एक होती है अपने पास साइड। किसी भी ट्रायंगल की दो अपने पास यहां पर चीजें होती हैं। ट्रायंगल में दो ही तो चीजें होती हैं, एक अपने पास एंगल होता है और एक अपने पास साइड होती है। मुझे बताओ, किसी भी एंगल का बाइसेक्ट करने वाली लाइन, एंगल बाइसेक्टर मान लो 40 डिग्री है, तो 20-20 डिग्री में बांटने वाला एंगल जो बाइसेक्टर होता है, वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर एक ही लाइन होगी। मान लो ये 40 है, तो 20-20 में बांटने वाली सिर्फ सिर्फ एक लाइन होगी, या दो तीन लाइन और भी हो सकती है। ये भी 20-20 में बांटेगी, ये भी 20-20 में बांटेगी, ये भी 20-20 में बांटेगी। 20-20 डिग्री में इक्वली बाइसेक्ट करने के लिए क्या एक ही लाइन हो सकती है, दो तीन लाइन और हो सकती है? आपका दिमाग क्या कहता है मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर यहां पर ओनली और ओनली एक ही लाइन होगी जो इसको एंगल को बाइसेक्ट करे। तो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सिर्फ एक लाइन हो सकती है। लेकिन मुझे बताओ, साइड के मिड पॉइंट पर इस साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन सिर्फ एक लाइन होगी, या अपने पास इनफाइनाइट लाइन हो सकती है? साइड को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन होगी, वो सिर्फ एक लाइन होगी या इनफाइनाइट लाइन? तो आप कहोगे सर साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन तो इनफाइनाइट लाइन अपने पास हो सकती है। तो फिर कितनी चीजें आप लोग पढ़ोगे? इसलिए अपने पास इसके साथ ट्रायंगल में, अपने पास जो भी ट्रायंगल अपने पास है उसमें क्योंकि इनफाइनाइट लाइन होती है, इसलिए इसके साथ हमें एक नाम ऐड करना पड़ेगा। जो साइड बाइसेक्ट तो है ही है, जो परपेंडिकुलर और नाम ऐड करना पड़ेगा, भुजा लंब समद्विभाजक, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और साथ ही इस पर कितने डिग्री का कोण बनाए। तो आप कहोगे सर इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ और ना बताइए, क्या अब हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं? जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और साथ उस पर कितने डिग्री का कोण बनाए। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको बोलेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल आकाश, वो एक होगी और बाकी इनफाइनाइट होंगी। अब यहां पर जो साइड को परपेंडिकुलर क्यों नया नाम आ गया, साइड बाइसेक्टरी क्यों नहीं पढ़ते, एक क्यों नया नाम आ गया, ये चीज उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और एक ट्रायंगल में मुझे बताइए कितने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, एक ट्रायंगल अगर अपने पास है ए बी सी, ये था पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट। ये क्योंकि इनके नाम तो आपको पता होने ही चाहिए कि किस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं। एक ट्रायंगल में ए बी और सी में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मुझे बताइए साइड को बाइसेक्ट भी करे, इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम होता है, ध्यान रखना, सरकम सेंटर या परिकेंद्र हम लोग बोलते हैं। एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका नाम होता है सरकम सेंटर या परिकेंद्र। इन दोनों चीजों को आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है। ये इसके पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे।
एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र हम लोग बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इसको सरकम सेंटर, इसको सरकम सेंटर या परिकेंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं, इसको सरकम सेंटर या परिकेंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक इसके बाहर से सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर 3, ये इनके नाम है, ध्यान रखना। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को इक्वली बाइसेक्ट भी करे। ध्यान से सुन लो, फिर बाद में क्वेश्चन पूछोगे क्या सर ये साइड को भी बाइसेक्ट करता है क्या? वही तो होता है, साइड के मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो साइड को इक्वली बाइसेक्ट भी करे, साथ ही 90 डिग्री का कोण बनाए, उसको बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। और दूसरा अपने पास ये तीनों जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद अगर अपने पास यहां पर इसको सरकम सेंटर या परिकेंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। इसको सेंटर मानकर, ध्यान से सुनना, ए बी और सी, इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास होता है। इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों साइड्स को, यहां पर तीनों वर्टेक्स को, साइड्स को नहीं, ये तीनों बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होते हैं। तो अगर कोई कहे कि सर अंदर की तरफ सर्किल भी तो ड्रॉ कर दें, तो अंदर की तरफ कोई सर्किल ड्रॉ नहीं हो पाएगा जो तीनों इसको सेंटर मानकर, जो इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, बराबर दूरी पर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। यहां से ऐसा हो सकता है इसको टच करे, इसको इंटरसेक्ट करे और इसको टच भी नहीं करे, अंदर से आ जाए। तो सर्किल अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते, बाहर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे। और अपने पास सर्किल ड्रॉ कर दिया तो यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर है, और यहां से यहां तक की दूरी अपने पास आर है। मुझे बताइए क्या अपने पास तीनों वर्टिसेस से क्या इक्वल डिस्टेंस पर होगा क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। ना, एक बच्चे ने, सुनीत जांगिड़ ने जैसे पूछा कि सर क्या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से भी बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं भी बनाया जा सकता। जरूरी नहीं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आगे जाके वर्टेक्स पर मिले। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आगे जाकर वर्टेक्स पर मिलना जरूरी नहीं है। वो तो सिर्फ इतना ही हमें पता है कि ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री का कोण मिड पॉइंट पर बना रहा है सुनीत भाई। देखिए आप लोग, तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर नहीं होता, क्या तीनों वर्टेक्स से समान दूरी पर होता है क्या? क्या अपने पास सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से क्या इक्वल डिस्टेंस पर होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये यहाँ पर तो ये तीनों अपने पास इक्वल हैं, और यहाँ पर ये वाली साइड ए, ये वाली साइड अगर बी और ये वाली साइड अगर सी है, तो याद रखना अपने पास परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये अपने पास हो जाएगा। सरकम रेडियस का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये अपने पास जो होता है, ये सरकम रेडियस या परिवर्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये अपने पास होता है, ध्यान रखना। सर अंदर से क्यों नहीं सर्किल हो सकता? तो विनीत अंदर से सर्किल आप बताओ क्यों हो सकता है? यहाँ पर अंदर से सर्किल क्यों होता है ये बताइए आप, कि कैसे सर इस कारण अंदर से सर्किल बन जाएगा। मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि बाहर से, बताओ ये तीनों अपने पास बाहर से सर्किल क्यों ड्रॉ कर सकते हो आप? मुझे बताइए कि बाहर से आप लोग जो है ये तीनों इक्वल क्यों होती हैं? दोनों क्वेश्चन सेम है। जैसे मैं बोलता हूँ ये तीनों इक्वल क्यों होती हैं, तो बच्चा बोलता है कि सर बाहर सर्किल है और सर्किल की रेडियस तो हमेशा बराबर होती है। तो वही तो मेरा क्वेश्चन है कि सर्किल हम लोग क्यों ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रूव करो कि सर्किल क्यों ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्किल इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं कि ये तीनों बराबर हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली तीनों बराबर हैं। वो बराबर प्रूव करनी है। जैसे मैं पूछता हूँ तीनों बराबर क्यों हैं, तो बच्चा बोलता है सर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए बराबर है। अरे भाई सर्किल ड्रॉ इसलिए क्या क्योंकि तीनों बराबर हैं।
तीनों बराबर हैं इसलिए हम लोग सर्किल ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो यही तो प्रूव करना है कि तीनों बराबर क्यों है, और आप बोलते हो सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों बराबर हैं इसलिए हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। बात यह कि सर तीनों बराबर क्यों हैं, मुझे बताइए। तीनों बराबर इसलिए हैं, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना, बाकी चीजें छोड़िए। क्यों सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ये आपको सोचना है। मान लो तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ए से अपने पास बी तक और ए से बी तक अगर ये अपने पास मिड पॉइंट पर अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पर एक लाइन अगर परपेंडिकुलर अपने पास है, ये भी ए है और ये भी अपने पास ए है, तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर लाइन का कोई भी पॉइंट, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझ लीजिए प्रत्येक बच्चा, परपेंडिकुलर लाइन का कोई भी पॉइंट अपने पास हो, यहां पर जो मर्जी है वो पॉइंट ले लो, इनके दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होता है। टेक्नोलॉजी की सहायता से मैं थोड़ी देर आपको चुप करूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी खोज है जिंदगी में कि टेक्नोलॉजी की सहायता से सभी बच्चों को एक मतलब क्लिक किया और सारे चुप। देखो ध्यान से सुनना, अगर ये मिड पॉइंट पर जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको ढंग से अच्छे से ठीक से सुनना। मिड पॉइंट पर अगर कोई भी लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, वो दोनों एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगी। सर ऐसा क्यों? मान लो ये अगर एक्स है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये भी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दोनों बराबर नहीं होगी हैं क्या? वैसे कॉन्ग्रेंसी में पढ़ा दूंगा तो बाद में हम लोग कॉन्ग्रेंसी में भी लगा सकते हैं, सर्वांग समता भी हम लोग लगा सकते हैं। यहां पर मैं ये कह रहा हूं दोनों एंड पॉइंट से, यहां पर कोई पॉइंट अगर है ये और यहां पर जो पॉइंट है ये, प्रत्येक इस ग्रीन वाली लाइन का प्रत्येक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सर ये क्यों होगा? वही आप लोग मान लो ये वाली लेंथ यहां से यहां तक वाई है, तो ये x था ये y था, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से ये लीजिए, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से मुझे बताओ, ये अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, और मिड पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या दोनों एंड पॉइंट से इधर से भी और दोनों ए इधर से भी, क्या ये लेंथ अपने पास बराबर होगी? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर, ये वाली जो लेंथ अपने पास होगी वो अपने पास बराबर होगी। एक चीज, दूसरी बात मुझे बताइए, सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी भी लगाया है वो अगर मैं इस लाइन पर लगा दूं, क्योंकि मिड पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर है, और मिड पॉइंट पर कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या वो दोनों एंड पॉइंट्स परपेंडिकुलर है, तो इसका प्रत्येक पॉइंट क्या दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा क्या? तो ये अपने पास इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो क्या तीनों इक्वल नहीं होगी क्या? और तीनों इक्वल होते ही बाहर से मैं सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं। ये लीजिए, अब विनीत भाई आपको प्रूव करना है, आपने कहा कि सर अंदर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर्किल तब ड्रॉ कर सकते हैं जब तीनों साइड तीनों लेंथ अपने पास बराबर बराबर आ जाए। तो मैंने बाहर वाला तो देखिए प्रूव कर दिया कि इस प्रकार से तीनों बराबर होती हैं, प्रूव कर सकते हैं, जिसकी कोई वैसे नीड थी नहीं, लेकिन आपने पूछा तो मैंने कर दिया। अब अंदर वाले तीनों बराबर आप प्रूव करो कि किस प्रकार से बराबर होंगी, ये प्रूव कीजिए आप। और प्रूव अगर कर दोगे तो अंदर की तरफ सर्किल हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, और प्रूव अगर नहीं कर पाओगे तो अंदर की तरफ हम लोग सर्किल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये विनीत आपको करना है आज बैठकर कि अंदर वाला सर इस प्रकार से तीनों देखिए बराबर हो गई। ध्यान से सुनना एक चीज। दूसरी बात, कोई बच्चा अगर पूछता है कि सर ये अपने पास यहां से अपने पास परिवर्त की जो त्रिज्या अपने पास होती है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये नीचे वाला साइन ध्यान रखना, एरिया का है 4 इंटू एरिया। ये जो अपने पास यहां पर है, ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर अपने पास 5 नंबर 4 नंबर सॉरी, ये इस प्रकार से है कि सरकम सेंटर पर बना एंगल जो होगा, एंगल बी एस सी जो अपने पास होता है, वो अपने पास होगा एंगल बी एस सी, वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए, एंगल ए का डबल। याद रखिए, मैं आपको सर्किल में ऐसा क्यों होता है वहां पर हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे चीजों को। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, ये सर्किल की प्रॉपर्टी है। थीटा है तो अपने पास 2 थीटा होगा।
अगर थीटा अपने पास है तो वो 2 थीटा अपने पास होता है। तो इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल ये रहा, सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर ए है तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा। अगर ए एस सी को आपको फाइंड आउट करना है, एंगल ए एस सी को फाइंड आउट करना है तो वो होगा एंगल बी का डबल, और अगर आपको ए एस बी फाइंड आउट करना है तो वो होगा एंगल सी का डबल। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बताइए ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब सर ये कहाँ से कैसे क्यों आ जाता है, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया कैसे आ जाता है? इसके लिए देखिए थोड़ा सा आप लोगों को मेंसुरेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। मेंसुरेशन में क्या बोलता है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड और बीच का कोण दे दे तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू सी, और बीच का कोण हमेशा साइन में लेते हैं। ये लीजिए साइन है। सर ये साइन में ही क्यों लेते हैं, ये आपको मेंसुरेशन में समझ में आएगा। साइन में क्यों लेते हैं सर? ट्रिग्नोमेट्री तो हमने बचपन में पढ़ी थी, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, बहुत सारी चीजें अपने पास होती हैं। तो इसको साइन में ही क्यों लेते हैं वो चीज आपको समझ में आएगी मेंसुरेशन। इसके जस्ट अगला चैप्टर में मेंसुरेशन ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। एडवांस मैथ्स ही हम लोग अब कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां पर एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि एक अपने पास साइन का रूल होता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। ये अपने पास साइन का रूल अपने पास है। तो मुझे बताइए साइन फर्स्ट और लास्ट से यहां से साइन ए बराबर क्या लिख सकते हो आप? तो आप कहोगे सर साइन ए बराबर ए अपॉन 2r में पुट कर सकता हूं, और ये यहां पर आप लोग पुट कर दीजिए हाफ इंटू बी इंटू सी, और साइन एक ए अपॉन 2r आप लोग पुट कर दीजिए। तो ये 2r इधर जाएगा, आर और आर इधर अगर चला गया तो मुझे बताइए आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी हो गया, और नीचे 4 इंटू एरिया नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहां से ये फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है कि परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला कहां से कैसे बना, बताओ बिल्कुल आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? इस पर मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को समझा है जो आप लोगों को याद कर लेने हैं कि सरकम सेंटर पर बना एंगल यहां पर ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है, और परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया होता है। ये बात ध्यान रखना, याद रखना सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। आगे मैं आप लोगों को समझाता हूं। अपने पास सरकम सेंटर या परिकेंद्र, अगर हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, पोजीशन की इनकी अगर बात करें हम लोग, 5 नंबर जो पॉइंट अपने पास है पोजीशन की अगर बात करें, तो ध्यान रखना एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा अपने पास सरकम सेंटर जो बनता है वो ट्रायंगल के अंदर बनता है। न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनेगा, याद रखना। मुझे समझाना जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके साथ ये दोनों तो बताने पड़ते ही हैं, क्योंकि नहीं तो बच्चे का क्वेश्चन आता है सर एक्यूट में कहाँ बनेगा और इसमें कहाँ बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो अपने पास है वो अपने पास ये है। इसमें अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो साइड को बाइसेक्ट भी करे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अपने पास होता है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। यहाँ पर याद रखना कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर अपने पास बनता है। और अगर हम लोग बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, अगर हम लोग अधिक कोण त्रिभुज की अगर बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज में जो अपने पास यहाँ से सरकम सेंटर जो होता है वो अपने पास इसके बाहर निकल जाता है।
जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बनता है अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स पर बनता है, नहीं उस अपने पास जो हाइपोटेनस होती है, जो कर्ण होता है, उसके मध्य बिंदु पर बनता है, ये याद रखिए। और इसमें निकल जाता है बाहर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो मीडियन में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये करवा चुका हूँ। चलिए अब बात है कि सर इसके मध्य बिंदु पर क्यों बनता है। ये जो अपने पास है, अपने पास लंब केंद्र की जगह, लंब केंद्र जो अपने पास था कौशल, उसमें अपने पास यहां पर बना था। ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर राइट एंगल हो। ध्यान रखना, लंब केंद्र की अगर बात करोगे ऑर्थो सेंटर यहां पर बनता है, और ये यहां पर बनता है सरकम सेंटर। ध्यान से समझना, ये अपने पास यहां से इसी चीज को मैं आपको समझा रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल को मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। समकोण जो त्रिभुज होता है, राइट एंगल जो अपने पास होता है समकोण त्रिभुज में, देखिए क्यों बनता है सर ये हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। मुझे बताओ, एक बात तो मैंने अभी भी समझाई थी, मैं फिर आपको वापस समझा देता हूं। क्या आपको ये तो पता लग गया है क्या कि ये अगर अपने पास सरकम सेंटर पर बना एंगल अगर थीटा है, तो अपने पास सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। या किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 2 थीटा है, तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल उससे आधा होगा। ऐसा क्यों होता है ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा, सर्किल पढ़ाऊंगा उस टाइम। लेकिन अभी तो ये चीज जो है वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। सर्किल की प्रॉपर्टी है, वहां आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर मैं थोड़ी बड़ी आर्क ले लूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं थोड़ी सी बड़ी आर्क ले लूं और इतनी बड़ी आर्क ले लूं कि वो अपने पास सेमी सर्किल बन जाए, ये अपने पास इतनी बड़ी आर्क ले लूं कि वो सेमी सर्किल बन जाए, ये पूरी की पूरी आर्क, तो ये वाला जो अपने पास एंगल होगा वो मुझे बताइए कि 180 डिग्री हो गया है क्या। और ये अगर 180 डिग्री हो गया तो यहां से यहां तक मुझे बताओ, ये अगर 180 डिग्री है तो क्या अपने पास वहां पर बना एंगल आधा होता है, तो क्या वो एंगल अपने पास हाफ ही हो गया है क्या। और यही तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मनीष, जो नंबर आपके पास योगेंद्र का, उसको पास योगी का, उसको पास उसको कॉल कर लेना भाई आप, जो भी अपना नंबर है। अब ध्यान दीजिए, मुझे एक बात बताइए कि यहां से क्या अपने पास यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक की दूरी भी रेडियस है, यहां से यहां तक की दूरी भी रेडियस है। और इसी चीज को ट्रायंगल में हम लोग उल्टा पढ़ाते हैं। इसी चीज को ट्रायंगल में हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो बताओ राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो तो उसका जो अपने पास सरकम सेंटर होगा, यानी कि बाहर से सर्किल अगर ड्रॉ करोगे, तो सर्किल अगर ड्रॉ आप लोग करते हो तो यहां से बाहर से हम लोग सर्किल अगर ड्रॉ कर देंगे, तो ये अपने पास सर्किल ड्रॉ करते नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका सरकम सेंटर कहां पर होगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होगा। क्योंकि बाहर से अगर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो ये व्यास का काम करना शुरू कर देगा। यहां से यहां तक ये भी और ये भी अपने पास रेडियस है। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या। और यहां से जो रेडियस अपने पास होती है, जो त्रिज्या अपने पास होती है, उसको क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि वो हाइपोटेनस की अपने पास हाफ होगी। ये लीजिए, और कल की क्लास में आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से समझना, जो रेडियस होगी परिवर्त की त्रिज्या राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेनस की अपने पास हाफ होगी। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमसे अलग अलग, मतलब क्वेश्चन एक ही है लेकिन 3 तरीके से वो पूछ सकता है। वो कहेगा कि बताइए ए से, ये ट्रायंगल है ए बी और अपने पास सी, 3 4 और 5 ट्रायंगल है ए बी और सी। एक कहेगा कि परिवर्त की त्रिज्या बताओ, सरकम रेडियस आप बताइए, हम लोगों से बोलता है सरकम रेडियस आप लोग बताइए। तो सरकम रेडियस जो अपने पास होगी वो ध्यान रखना कर्ण की आधी होती है, तो 5/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरी बात वो पूछता है डी अगर मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है तो बीडी की आप लोग लेंथ बताइए। डी अगर मिड पॉइंट है तो बीडी की लेंथ आप लोग बताइए। तो बीडी की लेंथ कितनी होगी 5/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5। तीसरा बी से डालेगी, एक तो अपने पास कहेगा कि आप लोग यहां से परिवर्त की त्रिज्या बताओ 2.5। हम लोगों से पूछ सकता है कि यहां से डी अगर मिड पॉइंट है तो बीडी की लेंथ बताओ, तो भी अपने पास 2.5 याद रखना। और तीसरा हम लोगों से बोलेगा कि बीडी अगर माध्यिका है उसको, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये मीडियन भी बोल सकता है, बीडी मीडियन की लेंथ आप लोग बताइए।
अगर BD मीडियन है तो मीडियन की लेंथ बताओ, तो वो 5/2, आंसर कितना आ जाएगा 2.5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को, ये तीन अलग अलग तरीके से हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि कहाँ पर आप लोग गलती करते हो या कौन सी मिस्टेक होती है। अब क्लियर हुआ होगा। एक बच्चा घर पर बैठा बैठा जरूर सोच रहा होगा, आप क्या सोचते हो ना वो मुझे सब पता रहता है। एक बच्चा जरूर सोच रहा होगा कि यार एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अब तो मैं थोड़ा सा जो है ना सर समझा रहे हैं समझ में आ रहा है, तो मैं पूछ तो नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो सर कहेंगे कि भाई वो चीज़ अलग थी। लेकिन दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर कभी तो आप लोग ये बता देते हो कि BD की जो लेंथ होगी ना वो अपने पास 6 × 8/10 होगी, ये अपने पास 4.8 अपने पास। और दूसरा कभी आपने ये बता दिया कि BD की जो लेंथ अपने पास होगी, आज आपने बता दिया कि BD की लेंथ जो होगी वो अपने पास 10/5 होगी, कर्ण की आधी होती है, ये लीजिए 10/2, यानी कि अपने पास 5 होगी। इसमें कोई बच्चा हो सकता है? कौशल है ना, देखो। तो ध्यान से सुनिए, ये आप लोग पिंटू करा, यही मैं सोच रहा था। तो पिंटू आपके लोगों के दिमाग में, आप हो तो मुझसे दूर, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे पहले से पता रहता है ना। तभी तो मैंने आज शुरुआत में कहा था ना, मैं स्टूडेंट बिहेवियर भी जानता हूँ, उसका सोचने का तरीका भी मुझे पता है कि वो क्या सोच सकता है। तो आपको जिस चीज की जरूरत है मेरी क्लास में, देखिए आपको ज्ञान का दिखावा करना है अलग बात है, लेकिन मेरी क्लास में 99% क्वेश्चंस के आंसर जिसकी जरूरत है आपको, एक तो बिना मतलब का क्वेश्चन जैसे कोई हो जाए, अब मतलब अलग ही क्वेश्चन वो अलग है, लेकिन 19% क्वेश्चन का आंसर जो आप सोचते जाते हो देखते चलो वो आपको हमेशा आंसर मिलते हुए चलता है। जैसे कोई बच्चा आता है, सर मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो भी आता है ना उसका आंसर आप पहले से ही बताते हुए चलते हो। ये आया तो आपने आंसर दे दिया, ये आया तो आपने आंसर दे दिया, मतलब वो पहले से आप जो जो क्वेश्चंस बनते हुए चलते हैं वो आप आंसर देते चलते हो। मैं देखता तो रिकॉर्डेड हूँ, लेकिन सारी चीजें मेरी क्लियर होती हुई चली जाती हैं। तो ध्यान से अच्छे से सुनिए आप लोग। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुना करो, लगभग आंसर क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हुए चले जाएंगे। यहां पर अपने पास ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक, अगर कभी वो क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बनाकर नहीं देगा कि चल भाई अब तू BD की लेंथ बता, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, डी अपने पास BD की लेंथ बता, वो लिखेगा D मिड पॉइंट है या परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझिए, D मिड पॉइंट है एक चीज, या दूसरा D परपेंडिकुलर है, ये दो चीजें अपने पास हैं। अगर वो कहेगा कि D मिड पॉइंट है तब तो अपने पास आंसर ये होता है। और अगर वो कहे कि B से डालेंगे एल्टीट्यूड, क्योंकि मैंने BD दोनों जगह लिया है ताकि आप लोग एक बार इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लो, BD अगर एल्टीट्यूड है उस टाइम अपने पास 6 × 8/10 यानी कि 4.8, उस कंडीशन में यह आंसर होता है। क्या दोनों में डिफरेंस भाई आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े? चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तीनों अगर बराबर होगी, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो यहां पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ये मैंने आप लोगों को कल समझाया ही था, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक दो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये दोनों अगर बराबर हैं और इधर कोई लाइन खींची जाए जो इन्हीं के बराबर अगर है, तो यहां पर बना कोण अपने पास कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा। ध्यान रखना, देखिए मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर अपने पास 7 से पहले इसी पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। एक स्ट्रेट इस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर? जैसे कल ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, अगर इसकी माध्यिका की जो लंबाई है अपने पास, AD की जो लेंथ अपने पास है, ध्यान से सुनना, AD बराबर हाफ ऑफ BC है। मीडियन AD जो है वो हाफ ऑफ BC है, AD की जो लेंथ है वो कहेगा बराबर है हाफ ऑफ BC। देन आप लोग एंगल A बता दीजिए। ये लो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो बताओ एंगल A कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे कि अपने पास A जो होगा वो अपने पास सर AD बराबर BC/2,
डी मीडियन अगर मिड पॉइंट पर मिलता है तो ये भी अपने पास बी सी बाई टू है, और ये भी कितना है, बी सी बाई अपने पास टू है। तो ये और ये बराबर हो गए, तो यहां पर बना एंगल क्या 90 डिग्री अपने पास होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये लो क्वेश्चन आ गया। जैसे इसने हमारे पास यहां पर, मैं फिर पूछता हूं आपसे, एक ट्रायंगल ए बी सी में जी ग्रेविटी सेंटर है, ए बी सी में जी ग्रेविटी सेंटर है, ए जी बराबर आपने पास दिया हुआ है बी सी, ए जी का मान बी सी के बराबर है, तो एंगल बी जी सी आप लोग बता दीजिए कितना होगा। जी ग्रेविटी सेंटर है, ए जी बराबर है अपने पास बी सी के, ए जी बी सी के बराबर है, देन एंगल बी जी सी क्या होगा आपको बताना है, बताइए। हाँ जी सेंट्रोइड है विनीत। देखो ध्यान से, रवि रवि कुमार शर्मा तो कह रहे 180 डिग्री। बताओ। महान रवि भाई, महान। नमस्कार, नमस्कार। सादर चरण स्पर्श भाई। आपके आसपास जो लोग बैठे हैं उनको भी सादर चरण स्पर्श, और दो तीन बार भाई एकदम दंडवत प्रणाम, खूब लंबे दूरी से दंडवत करते हुए, और लास्ट में चरणों में सादर चरण स्पर्श भाई। देखो ध्यान से समझिए, एक ट्रायंगल का एक एंगल 180 डिग्री कैसे हो सकता है, इतना तो सोचिए भाई। मैं आपको इतना मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ट्रायंगल पिछले 10-12 दिन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और आपने एक एंगल को 180 डिग्री बता दिया कि ट्रायंगल बी जी सी, ये अपने पास यहाँ पर एंगल जो बी जी सी है वो 180 डिग्री, ट्रायंगल का एक एंगल। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ, मैं आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो पूछेगा कि मैथ्स किससे पढ़ते हो, तो आप तुरंत बोलना कि यार शक्ल याद है, नाम मैं भूल गया हूँ। ऐसा तुरंत तुरंत आपको ये जवाब देना है, बिना कोई सोचे समझे, नहीं तो वो सोचेगा कि नाटक कर रहा है। बिना सोचे समझे तुरंत कहना है कि मुझे शक्ल से याद है, टीचर का नाम नहीं जानता। ये चीज ध्यान रखिए भाई। आप एक एंगल यार 180 डिग्री बता रहे हो, 10 दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ध्यान से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको समझाता हूं, बी जी सी अगर पूछा है तो देखिए, ए जी बराबर अपने पास बी सी दिया हुआ है। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, क्या ग्रेविटी जो सेंटर होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है? ये चीज तो क्या प्रत्येक बच्चे को याद है क्या, बताइए मुझे। ग्रेविटी सेंटर जो अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर 180 डिग्री, अपने पास यहाँ पर ग्रेविटी सेंटर, मीडियन जो होता है उसको ग्रेविटी सेंटर 2:1 में बांटता है। और ये अगर अपने पास दो था, एजी की लेंथ अगर दो है तो बीसी की लेंथ भी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर दो होगी, और मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर अपने पास मिलती है एक और एक। और अभी भी तो मैंने इनके आंसर भी बता दिए कि तीनों बराबर होते ही ये कोण कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर ये भी एक, ये क्योंकि डी मिड पॉइंट है, बीसी का मान दो, और मीडियन आकर मिल रही है मिड पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट अगर है तो एक, और ये तीनों बराबर होती है, कोण 90 डिग्री। कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर 90 डिग्री क्यों, क्यों होता है 90 डिग्री, ये तो आपने रटवा दिया। साथ ही हमें ये भी समझाओ कि 90 डिग्री अपने पास क्यों होता है, तो देखिए उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके सामने ये अगर एक्स है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, एक्स होगा। दो साइड अगर किसी ट्रायंगल की अगर बराबर होती हैं तो उसके सामने के एंगल बराबर, ये अगर y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। और बताओ क्या मैं लिख सकता हूं क्या, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, x, x+y बराबर अपने पास 180 डिग्री, तो यहां से 2 × x+y बराबर, यदि अपने पास यहां से 180 है तो मुझे बताओ x+y का जो मान अपने पास है वो क्या अपने पास 90 डिग्री हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 90 डिग्री हो गया है, बताओ ठीक है क्या?
यहां से एक जो क्वेश्चन अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन, उम्मीद है 90 डिग्री कैसे है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और जो एसएससी ने पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के कितने भी बन सकते हैं। देखिए एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, उसको भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ए बी और सी, ए बी बराबर अपने पास ए सी है, पहले से दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी बराबर ए सी, बी ए को डी तक अपने पास एक्सटेंड किया गया और ए डी बराबर है अपने पास ए सी के, ये भी बराबर है। ए बी बराबर ए सी पहले से है और ए सी के बराबर ए डी, तो बताओ अपने पास एंगल सी कितने डिग्री होगा, बी सी डी। तो ये और ये तीनों बराबर होते ही ये वाला जो एंगल अगर पूछे तो क्या वो हमेशा 90 डिग्री होगा? हाँ और ना बताइए। क्या अब तो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से ढंग से बढ़िया से क्लियर हुआ है क्या? बताओ। तो एक कल की क्लास में मैंने आप लोगों को रटवाया था कि ऐसे रट लो, मैं अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। तो पिछली क्लास में मैंने रटवाया था, उम्मीद है आज अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से मैं आपका क्लियर करवा पाया हूंगा ये वाला पॉइंट। कितने पॉइंट हमारे हो चुके हैं? तो आप कहोगे सर 6 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। चलिए ये हाइपोटेनस अपॉन 2 6 नंबर पॉइंट अपने पास था, 7 नंबर पर चलता है। पेज नंबर 6 पॉइंट नंबर 7। सरकम सेंटर जो अपने पास यहां से, अब देखना आप लोग ध्यान दीजिए और समझना, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आगे वाला जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं तो इसको आप लोग समझना। साइड पर ये देखिए, एक दो अपने पास लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर अपने पास पैरेलल हैं तो याद रखिए अपने पास ये जो एंगल होते हैं ये अंतःकोणों का योग, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, याद रखिए। ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। अगर ये मिड पॉइंट अगर है तो अपने पास यहाँ पर ये वाली जो लाइन होगी इसके आधी भी होगी और इसके पैरेलल भी होगी। सर ऐसा क्यों होता है? सिमिलरिटी में मैं आपको रटवा दूंगा ऐसा क्यों होता है। आदित्य प्रताप, देखिए ऑफलाइन बैच तो वहीं पहुंचना पड़ेगा आदित्य भाई आपको। मैं ऑनलाइन कोई भी ऑफलाइन की बात नहीं करता हूँ और ऑफलाइन कोई भी ऑनलाइन की बात नहीं करता हूँ। दोनों, नहीं तो बच्चों को फिर लगना शुरू हो जाता है कि सर यहाँ आके ऑफलाइन ऑफलाइन करते रहता है और वहां जाके ऑनलाइन ऑनलाइन करते रहता है। तो मैं कोई भी ऐसी बातचीत बिल्कुल दोनों को अलग अलग रखता हूँ। दोनों में खूब सारे बच्चे मैं पढ़ाता हूँ। अपने पास कम से कम वहां भी हजार हजार के बैच बनते हैं और ऑनलाइन तो बहुत ही बच्चे हैं, है ना। रिकॉर्डेड ज्यादा बच्चे देखते हैं तो खूब सारे बच्चे पढ़ाता हूं, लेकिन ध्यान रखिए कि अपने पास दोनों चीजें अलग अलग। तो आप वहीं पर कॉल कीजिए, वहीं पर पता कीजिए भाई। सर कभी कभी होता है सर, साइड में जाकर आते हैं तो प्रॉपर है। सुमित शर्मा, समझा नहीं मैं आपकी बात। हाँ ऑलवेज 180 होगा कुलवंश। देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये अपने पास है ट्रायंगल, अपने पास 7 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो इस प्रकार से अपने पास है, ए बी और सी। ध्यान से समझना, ए बी और सी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से समझोगे तभी सही समझ में आएगा। ए बी और सी है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अपने पास यहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। बिल्कुल परफेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना सभी लोग। क्या कैमरा आपकी आवाज पहले आ रही है? और सेक्स एक्शन
बाद में हो रहा है। कौशल, और किसी बच्चे को भी दिक्कत है क्या? कैमरा ब्लर हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम है कैमरा ब्लर होने की? मैं सामने होता हूँ तभी पीछे की तरफ ये कैसे, कुछ और इसने। मैं सामने से हटता हूँ तब तो ये ब्लर हट जाता होगा ना। वो थोड़ा अब ये पकड़ता कैमरा इसी टाइप से पकड़ता है यार, कैमरा जो है ना। जब मैं जैसे अचानक अब यहाँ पर ऐसे कर लूंगा तो ये इसको फोकस करने की कोशिश करता है। देखिए इसको फोकस करेगा तो पिछले वाला ब्लर। मैं क्या करता हूँ देखो, मैं यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पर दूर रहूंगा तो ये भी ठीक लगेगा ये भी, लेकिन मैं भावनाओं में बहते बहते ना कभी कभार एकदम यहाँ पर आ जाता हूँ। अब कैमरा मुझे फोकस करने के चक्कर में पिछले वाला फिर ब्लर कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं नजदीक आ मुझे बताया गया है, कैमरे वाले ने बताया था कि आप बोर्ड के पास रहना है ऐसे एकदम, तो ये भी देखिए साफ दिखेगा और आप पर भी फोकस रखेगा। लेकिन वो मतलब मुझे याद ही नहीं रहता, मैं बताते बताते जोश में आ जाता हूँ और फिर ऐसे होते ही वो हो जाता है ना। तो आप थोड़ा सा उसको झेला करो भाई, इसको समझिए कॉन्सेप्ट को आप लोग यहां से। मुझे एक बात बताओ कि आपने पास डी, ई और एफ, ये अपने पास मिड पॉइंट अपने पास है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इस लाइन को एक बार मैं अगर रेड कर दूं तो मुझे बताइए मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होगी वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल अपने पास होगी, हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है कि दोनों रेड वाली लाइन? आप कहोगे बिल्कुल सर रेड वाली लाइन दोनों पैरेलल होंगी। मैं आपको बता चुका हूं कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके पैरेलल होती है। तो यहां से अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, ध्यान से सुनना, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इनका सम जो होगा, इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा, लाइन अगर पैरेलल है तो मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो क्या अपने पास ये जो कोण होगा वो मुझे बताइए क्या 90 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, क्यों होगा सर 90 डिग्री? होगा, बिल्कुल होगा, आप कह रहे हो तो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि अपने पास इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। हमें पता है दो लाइन पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल का सम 180, अब ये भी 90 है और दोनों का सम 180, तो इधर वाला भी 90 ही रहना है। फिर हम तो क्या कर सकते हैं, हमें तो दोनों का सम पता है 180, एक 90 पहले से पता है तो दूसरा भी 90 कैसे हो गया बताओ, समझ पाए हो क्या? बताइए आप लोग यहां से ये बात समझाने की कोशिश करो कि अगर मैं यहां से ये वाली लाइन अगर ड्रॉ कर दूं इस वाली लाइन से, मुझे बताओ एक लाइन तो ये है, और क्या ये मिड पॉइंट अगर अपने पास है तो यहां पर अपने पास इसको ड्रॉ कर दूं अगर मैं यहां से यहां तक, तो मुझे बताओ ये लाइन क्या इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी, ये बात समझाने की कोशिश करो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या दोनों अपने पास बताइए पैरेलल होंगी क्या? तो आप कहोगे सर जरूर होंगी, पैरेलल होना ही पड़ेगा इनको पैरेलल। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी के पैरेलल होती है, तो बताओ ये कोण अगर 90 डिग्री है, ये कोण अगर 90 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण होगा ये भी मुझे बताइए कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर दोनों ग्रीन वाली लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये कोण 90 डिग्री है तो ये एंगल भी अपने पास 90 डिग्री होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, और सेम इसी टाइप से अगर मैं इसकी बात करूं यहां से यहां तक, तो मुझे बताइए क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बताओ क्या पैरेलल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल पैरेलल है सर, यहाँ पर ये और ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हैं, और लाइन अगर पैरेलल अपने पास हो तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये कोण 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ये लो। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। और एक छोटी सी बात बताओ मुझे, ओनली ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूं? ट्रायंगल डी ई एफ की, ओनली डी ई एफ। देखो अब सब कुछ भूल जाओ और ओनली अपना जो दिमाग का, और कैमरा भाई तू भी फोकस कर, किस पर? डी ई एफ पर ही फोकस कर ओनली। तो मुझे एक बात बताओ, डी ई एफ पर अगर मैं फोकस करूं तो क्या ये वाली जो लाइन अपने पास है, मुझे बताइए यहां से ये एल्टीट्यूड ही है क्या? वर्टेक्स से जो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बना है,
ये वाली लाइन बताओ कि यहां से एल्टीट्यूड ही है क्या? ओनली डी ई एफ की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सब कुछ भूल जाओ। और ये वाली लाइन मुझे बताइए क्या एल्टीट्यूड ही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, शीर्ष से डालेगी 90 डिग्री का कोण, शीर्ष ये रहा ई 90 डिग्री का कोण, शीर्ष से 90 डिग्री का कोण, और शीर्ष से अपने पास 90 डिग्री का कोण। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जो जो ट्राइंगल ए बी सी का एस जो था वो सरकम सेंटर था अपने पास। वही मुझे बताइए ट्राइंगल डी ई एफ का एस जो है वो क्या ऑर्थो सेंटर हो गया है क्या? बताइए क्या ये जो था, जिस ट्रायंगल का ये परिकेंद्र अगर अपने पास था तो वही पॉइंट क्या इसके लिए डी ई एफ के लिए क्या ऑर्थो सेंटर का काम करना शुरू कर देगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र का काम करना शुरू कर देगा। बताओ सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात समझ में आई है हम लोगों को। और यदि यहां यदि लगेगा, ध्यान रखना, P है, इसको अगर हम लोग माने P, ये अगर हम लोग माने Q, और ये अगर हम लोग माने R, तो क्या यही पॉइंट P Q R के लिए, ये पॉइंट जो S है P Q R के लिए क्या इन सेंटर का काम करना शुरू कर देगा क्या? क्या हाँ और ना बताइए। कुछ बच्चे ऐसे लगेगा यूं, वो राजपाल यादव ऐसे वो एक रील में गर्दन नहीं लाता कि अचानक क्या हो गया, ऐसे ही ध्यान रखना। उन बच्चों को लगेगा जो कल की क्लास ढंग से नहीं कर पाए हैं। ये चीज यहां से यहां तक मैं आप लोगों को कल समझा कर आया हूं कि ये वाला जो सेंटर होता है, अगर एल्टीट्यूड अपने पास है तो वो अपने पास यहां पर कल मैंने समझाया था कि ये इन सेंटर क्यों होता है। कल से मैं इस चीज को रिलेट कर रहा हूं। ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि जो अपने पास बड़े वाले के लिए ऑर्थो सेंटर है वो छोटे वाले के लिए इन सेंटर होगा। ध्यान रखना। हम लोग ये सर याद कैसे रहेगा, हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं सरकम सेंटर को। तो सबसे बड़े वाले के लिए एस, उससे छोटे वाले के लिए ओ, और सबसे अंदर वाले के लिए आई। ए बी सी डी आप लोगों को पता होगी कि अपने पास बाद में है, सबसे पहले आई आता है, फिर ओ आता है, फिर एस आता है। तो सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, इस टाइप से आप लोगों को याद रखना है। बताओ ठीक है क्या? अब आपको यहां पर ध्यान रखना, ये जो चारों सेंटर्स हैं, अब आप लोगों को बैठकर इनको एक साथ पढ़कर इनको मिक्स करना है। कि ये मिक्स हो गया, जिस बच्चे के मिक्स होते हैं ना कि सर मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ तो लेता हूँ चारों सेंटर्स। जैसे शुरुआत में एक दो बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर इन सेंटर पढ़ा रहा था तो सेंट्रोइड दिमाग में आ रहा था, सेंट्रोइड ऐसा ही सर, इन सेंटर भी ऐसा ही था सर, ये भी ऑर्थो सेंटर पढ़ा रहा था, ये भी सर ऐसा ही था। अब आपको इनको चारों को साथ पढ़कर और इनको जितना मिक्स हो सकता है ना उतना मिक्स कर लेना। कल आते ही मैं सभी को अलग अलग आपके दिमाग में अलग अलग मैं करवा दूंगा कि देखिए इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। फिर अगर मिलेंगे ही नहीं, मिक्स नहीं होंगे, तो मैं अलग क्या करवाऊंगा सोचिए। अब आपके मिक्स हो गए हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर मेरे तो चारों सेंटर मिक्स हो गए हैं, तो कल आकर इनको एकदम अलग अलग कर देंगे ऐसे। तो दिमाग में चार रैक बन जाएंगी, एक इसमें इन सेंटर पड़ा है, इसमें ऑर्थो सेंटर पड़ा है, इसमें सरकम सेंटर पड़ा है, और इसमें सेंट्रोइड। वो हमेशा चारों फिर अलग अलग ही रहेंगे। तो कल आकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। चारों मिक्स करना, ठीक है ना? मिक्स करना सारे सारे।